बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। ईद मिलादुन्नबी स्पेशल खीर पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम खीर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है। यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ। तो दूध को डाल देंगे पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दी हूँ मैंने। अब अच्छी तरह से दूध को पकने देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो दूध पक रहा है, वहाँ तक खीर के लिए हम चावल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप चावल ली हूँ। ये नॉर्मल चावल है जो हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ना, बस वही चावल है। तो चावल को मैंने धोकर ना 10-15 मिनट के लिए भिगा दी थी। तो चावल ना आप अपने हिसाब से ले सकते हो। चावल इसके लिए डाला जाता है कि खीर को हमें गाढ़ा करना होता है। तो इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि आपको कितनी गाढ़ी पतली खीर बनाना है। यहाँ पर 1 लीटर दूध के लिए मैंने आधा कप चावल ली थी और साथ ही में मैंने 5 काजू और 6-7 बादाम को भी भिगा दी थी। तो इसे भी हमें चावलों के साथ ही पीस लेना है। तो खीर हमारी बड़ी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मिक्सर जार ले लेंगे और सभी चीज़ों को डाल देंगे। तो इसी के पानी के साथ मैं डाल देती हूँ मिक्सर जार में। हल्का सा दरदरा हमें पीस कर तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर चावल और काजू बादाम को मैंने पीस ली हूँ। ये देखिए इस तरह से हल्का सा दरदरा ही रखना है, तो खीर बहुत ही अच्छी बनती है। अब दूध को भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए दूध में भी अच्छा सा उबाल आ गया है और मलाई भी कितनी अच्छी निकल गई है। तो अब गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे चावल और काजू बादाम जो हमने पीस कर रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही में डालेंगे हम 1 चम्मच फूल भर के चारोली यानी चिरौंजी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो, लेकिन मैंने काजू बादाम पीस कर डाल दी हूँ इसमें। और इसके साथ ही डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। आप चाहे तो एसेंस भी डाल सकते हो, लेकिन खीर में ना इलायची की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें चम्मच चलाते रहेंगे हम और चावल के पकने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम ना आपको बिल्कुल धीमी रखना है, क्योंकि ये दूध है तो उबल सकता है। तो इसे धीमी आंच पर पकने देना है जहाँ तक कि चावल पूरी तरह से पक नहीं जाते। कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो धीमी आंच पर इसे छोड़ देते हैं हम। बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहना इसमें आप, ताकि दूध ऊपर आकर नीचे गिरने ना लगे। खीर धीमी आंच पर पक रही है, वहाँ तक हम पूरी का आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 3 कप मैदा। मैदे को छान कर ले लेना है। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी लेकर बना सकते हो। 2 चम्मच डालना है इसमें सोजी। इससे हमारी पूरी बहुत क्रिस्पी बनती है, तो सोजी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 पिंच नमक डालना है। मीठे में थोड़ा सा नमक डालते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है उसका। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच घी। तो आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हो मोहन के लिए। सभी चीज़ों को मिलाकर इसका थोड़ा सा टाइट आटा गूंथकर तैयार कर लेना है हमें। यहाँ पर देखिए आटे को भी मैंने अच्छी तरह से गूंथ ली हूँ और इतना टाइट आटा है हमारा, जैसे पूरियों के लिए हम गूंथते बस उसी तरह का। तो अब इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम। तो आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद पूरियाँ बनाएंगे। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए खीर हमारी धीमी आंच पर पक रही थी। यहाँ पर मैंने चावल को भी चेक कर लिया। चावल भी हमारे पूरी तरह से पक चुके हैं और देख सकते हो आप कि मलाई कितनी ज़बरदस्त ऊपर से आ रही है। किनारियों पर भी जो मलाई आए उसे अंदर करते जाना है, ताकि खीर हमारी क्रीमी सी टेक्सचर वाली हमारी खीर तैयार होती है। तो चावल पूरी तरह से जब पक जाए ना, तो उसके बाद ही इसमें शक्कर डालना है, वरना पहले से शक्कर डाल देते हैं ना तो चावल हमारे पकते नहीं है। तो मैं आज शक्कर नहीं डाल रही हूँ, इसमें मिल्क मेड डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हो। 1 कप के करीब आप शक्कर डाल देना, या फिर आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से शक्कर डाल देना। तो आपके ऊपर है, आपको जो भी डालना है वो हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। मैं अपने मीठेपन के हिसाब से इसमें मिल्क मेड डाल दूँगी। तो ये एक छोटा डब्बा मैं इसमें मिल्क मेड का डाल रही हूँ और इसे भी मिला लेंगे। और मिल्क मेड डालने के बाद 1 से 2 मिनट ही पकने देना है। अगर आप इसमें शक्कर डाल रहे हो तो आप इसे 5 मिनट के लिए पका लेना। देखिए खीर जैसे जैसे ठंडी होती है ना, वैसे वैसे गाढ़ी होने लगती है। तो इसको टेक्सचर इसका इस तरह से ही रखना है।
ये देखिए मलाई कितनी ज़बरदस्त निकली माशाल्लाह। ये खीर बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। सिर्फ 1 लीटर दूध से बनाई है और मैंने। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ली हूँ बादाम और पिस्ता। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, ऊपर से जब गार्निश करेंगे उस टाइम पर डालेंगे। और देखिए एकदम ज़ोरदार टेस्टी हमारी ये खीर बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे साइड में रख देते हैं ढककर और वहाँ तक हम पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में देखिए तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ पूरियों को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर हमारा आटा भी देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी पूरियाँ बना लेते हैं हम। तो एक बार थोड़ा सा मसल लेंगे और अब जितनी पूरी बनानी बड़ी छोटी तो उतना पेड़ा ले लेना है। बाकी के आटे को ढक कर रखना है ताकि सूखे नहीं। थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम बेलन पाटिये पर। सूखा आटा नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि तेल में जाकर फिर सूखा आटा जलने लगता है। अब इसकी पूरी बेल लेंगे हम। बड़ी छोटी पूरी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये देखिए मैंने पूरी बेल ली हूँ। इतनी मैंने पतली रखी हूँ, बहुत ज़्यादा जाड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तेल गरम हो चुका है, इसे डाल देते तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पूरी माशाल्लाह कितनी अच्छी फूल रही है हमारी। ये पूरी खाने में सॉफ्ट भी रहती है अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी भी बनती है, क्योंकि इसमें हमने सोजी डाले हैं ना, इसके लिए। तो अच्छा सा कलर आ जाए वहाँ तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मुझे तो आदत है, मैं बनाते भी जाऊँगी और फ्राई भी करती जाऊँगी। यहाँ पर मैं बेल लेती हूँ दूसरी पूरी। आप चाहे तो बना बना कर बेल बेल के रख भी सकते हो और फिर साथ में पूरियों को फ्राई भी कर सकते हो। इसे भी डाल देते हैं। ये देखिए पूरियाँ माशाल्लाह कितने अच्छे से फूल रही है। तो ये पूरी हमारी फ्राई हो गई है, इसे मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से सारी पूरियाँ हम बना लेते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी क्रीमी और रबड़ीदार खीर तैयार हुई है। देखिए ये गाढ़ी कितनी हो गई है, तो ठंडी होने के बाद हल्की सी गाढ़ी हो जाती है। तो आप सबको पता ही है कि पूरियों के साथ खीर का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है। देखिए अभी थोड़ी पूरियाँ मैंने फ्राई करी हूँ, बाकी पूरियाँ मैं फ्राई कर लूँगी। तो अभी मैं डिश आउट कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो ये क्रीमी टेक्सचर वाली खीर बहुत ही खाने में मज़े की लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी रबड़ीदार हमारी खीर बनकर तैयार हुई है और बहुत ही जल्दी मैंने बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो इस ईद ए मिलाद के टाइम पर आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। काफ़ी टेस्टी लगती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बनाना दिखाई हूँ। और खीर पूरी तो देखिए सभी को पसंद ही आती है। ईद ए मिलाद के टाइम पर आप जल्दी से इसे बना सकते हो, वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इसे ठंडी भी खा सकते हो या गर्मा गर्म भी खा सकते हो। ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।